जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष पर नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। अक्सर हमारे सनातन में सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं और हम उन्हें सिर्फ मूर्ति मानकर पूजा करते हैं। हमें कभी नहीं लगता है कि कोई मूर्ति हमसे बात कर सकती है, उसमें भाव जागृति हो सकती है। और कई लोग तो मूर्तियों को उठाकर उन्हें साबुन, विम बार, साबुन, गरम बहुत तेज पानी, इन सब से त्योहारों में सफाई करके उन्हें चमकाते हैं। आपको पता है, जब हम किसी को प्राण प्रतिष्ठित करके पूजने लगते हैं, उसमें रोज हमारे भाव जाते हैं, जिस भाव से ना हम उनसे बात करते हैं। मूर्ति हमारी बात सुनती है, हमारी रोज की ऊर्जा उसमें जाती है। हम घर में जो भी बातें करते हैं वो भी उन तक पहुंचती है। हमारे मन का प्रेम, हमारे मन का क्रोध, अहंकार, सब कुछ मूर्ति में जाता है। कभी आप ख्याल करना, आप मंदिर में बैठकर 2 मिनट के लिए क्रोधित होना, और उस दिन जब आपके घर में कुछ कलेश हुआ हो, कुछ ऐसे झगड़े हुए हो, आप मंदिर में जाना और बैठ जाना। आप बहुत ध्यान से जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसकी मूर्ति देखना। पंचदेव तो सभी के घर में होते हैं, तो आप उस समय आप पाएंगे कि मूर्ति के अंदर भी वही भाव हमें दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? वो जो हमारे रोज की ऊर्जा होती है ना, उनमें जाती है। अब यह हम पर निर्भर है, हम कैसी ऊर्जा उस मूर्ति में डालते हैं। महज उसे मूर्ति मानते हैं या वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य हो जाता है। इसलिए मूर्ति जो है ना, वो बात करती हैं, वो बोलती हैं। जो लोग एकांतिक होते हैं ना, जिन्हें संसार के इस जीवन से कोई मतलब नहीं रहता, जो सिर्फ अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, उनसे आप जाकर बात कीजिए, उनके साथ बैठिए। आपको उनके पास जाकर बैठने से महसूस होगा कि ये अकेले रहते हैं फिर भी इतना खुश रहते हैं, कोई नहीं है इनके पास बात करने वाला। उसके बावजूद भी ये हर त्योहार बहुत मन से मनाते हैं। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक स्त्री वृद्ध थी, कोई नहीं था इस जगत में उसका, सिर्फ उसके इष्ट के अलावा। वो प्रभु बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रभु ने उसको सब कुछ दिया था, किसी चीज की कमी नहीं करी थी। लेकिन उसके अंदर बहुत सरल भक्ति थी। जैसे बाबा भोले बहुत सरल है, वैसे वो भी बहुत सरल थी। हर किसी पे विश्वास करना, हर किसी के कल्याण के लिए बात करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसके पुत्र की विदेश में नौकरी लग गई। पुत्र अपने माँ का बहुत बड़ा भक्त था। पुत्र ने कहा, माँ, आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप ये घर छोड़ दो, लेकिन आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। इसे मेरा पूरे जीवन भर का एक प्रेम मानकर मुझे आशीर्वाद में आप ये दे दीजिए कि आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके साथ आपकी सारी मूर्तियों को भी आपके साथ ही ले जाऊंगा। मैं जानता हूँ आपका यही परिवार है, आप मेरे साथ चलो। तो उस वृद्ध माँ ने कहा, बेटा, ये जो जहां मैं रहती हूँ ना, ये सारी जो कॉलोनी है, ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है। कई बार मैंने अपनी पूजा प्रार्थनाओं में इनके दुख दर्द दूर किए हैं। बेटे को अंदर ही अंदर बुरा भी लगा, लेकिन वो ये सोचकर शांत हो गया कि उसने उसे मंदिर में प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरी माँ को मेरे पास भेज दो, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो।